उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। जानकारी मिल रही है कि बच्ची को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहे टीचर की गर्दन चाइनीज मांझे में फंस गई, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि जौनपुर में यह कहां का मामला है, कौन वो टीचर है जिनकी गर्दन चाइनीज मांझे में फंस गई और मौत हो गई? मामले में क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, अभियान चलाया है चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक के लिए? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लगातार चाइनीज मांझों से मौत का मामला सामने आता रहता है। जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ताज़ा मामला भी लखनऊ में भी था, जहां पर चाइनीज मांझे से कई बार हादसे हुए जिनकी गर्दन कट गई है। और एक पुलिस का जो जवान था, सिपाही था, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लखनऊ के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया था। और पूरे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी एक जारी किया था आदेश कि जो भी चाइनीज मांझा बेच रहा हो या बिक्री कर रहा हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे मांझा बेचने वालों पर कार्रवाइयां भी हुई थी, जहां ये बनाए जा रहे थे उन पर कार्रवाई हुई थी, जो बिक्री कर रहे थे उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद जो है फिर से अगर बात करें तो आज ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर से सामने आया है, जहां पर जौनपुर के अगर बात करें तो इलाके के रहने वाले एक जौनपुर आजमगढ़ जो रोड है वहाँ पर शास्त्री पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर एक टीचर की जो है चाइनीज मांझा से जो है कटने से उनकी मौत हो गई। गर्दन बताते हैं प्रियांशु, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि जिस तरह से फव्वारा निकलता है उस तरह से उन शिक्षक की गर्दन से जो है पूरी तरीके से खून का फव्वारा निकल रहा था। और जब तक उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा टाँके लगाने जाने के प्रयास किए गए, लेकिन उनके जो है वहाँ पर ही मौत हो गई, क्योंकि खून जो है प्रियांशु ज़्यादा बह गया था। अगर हम पूरी जानकारी आपको दें तो आज ये जौनपुर के हुआ मामला है, जहां पर एक शिक्षक जो हैं वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर सुबह घर से वापस स्कूल से वापस जा रहे थे, तभी उनकी गर्दन में जो है एक चाइनीज मांझा फंस जाता है। और मांझा फंसने के बाद वो बाइक से थे तो उनकी बाइक जो बेकाबू जाती है वो वहीं पे गिर जाते हैं। जो करीब जो स्थानीय लोग वहाँ थे तो ये बताते हैं कि उनकी जो शिक्षक की गर्दन थी वो प्रियांशु पूरी आधी से ज़्यादा कट गई थी और गर्दन जो है लटक रही थी। गर्दन से खून का प्रियांशु फव्वारा निकला था। वो वहीं मौके पे तड़प रहे थे। मौके पर पहुंची जो पुलिस थी तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले गई और जहां पर उन्हें बचाने का काफ़ी लंबा प्रयास किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। और क्योंकि खून का फव्वारा जिस तरह से गर्दन से निकल रहा था, खून ज़्यादा बह गया था, टाँके भी नहीं लग पा रहे थे सही से, और उनकी गर्दन जो थी वो आधे तरीके से ज़्यादा लटक गई थी, जिसके बाद जो शिक्षक थे उनकी मौत हो गई। शिक्षक के बारे में बताएं प्रियांशु तो इनका नाम जो संदीप तिवारी, उम्र करीब इनकी 40 वर्ष थी। ये कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर के रहने वाले थे। ये एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे और टीचर की इनकी जो मौत हुई, मौत के बाद इनकी जो पत्नी है और इनके जो रिटायर्ड पिता हैं, इनके परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज सुबह ये अपने 7 साल की बेटी जो है मन्नत, जो सेंट पैट्रिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ती थी, उसे जब छोड़ के वापस जा रहे थे तभी आजमगढ़ जौनपुर रोड पर जो है शास्त्री पुल के पास चाइनीज मांझा में इनकी गर्दन लिपट जाती है और इनकी वहीं पर जो है गर्दन कट जाती है। आधी गर्दन जो थी उनकी लटकने लगती है, जिसके बाद तड़पने लगते हैं। और मौके पर नगर कोतवाल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहुंचते हैं। एम्बुलेंस उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर टाँका लगाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार फव्वारा तरीके खून की फव्वारा जो थी वो बहते गए। खून का बहुत ही तेज रिसाव था, बहुत था समझिए प्रियांशु, जिसके बाद उनकी मौके पर ही अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि सर्दी में जिस तरह से पतंगबाजी बढ़ती है, पतंग देखने को मिलती है कि लखनऊ हो चाहे जौनपुर कहीं भी हो प्रियांशु, वो हर जगह पतंग उड़ाते हैं लोग धूप में जाकर के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाइनीज मांझों पर पूरी तरीके से रोक लगे, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। लेकिन उनका ये भी कहना है प्रशासन जब इस तरह के हादसे होते हैं, हादसे होने के बाद प्रशासन 1-2 दिन कार्रवाई करता है, अपने कागजी प्रक्रिया को पूरी करता है और उसके बाद फिर से चाइनीज मांझा बिकने लगता है। अगर चाइनीज मांझे पर पूर्णतः रोक लगी होती तो आज ये शायद हादसा ना होता, क्योंकि लखनऊ में भी एक सिपाही की जब गर्दन कट गई थी उसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा बड़ा एक अभियान चलाया गया था। उसके बाद फिर से ये हादसा सामने इस तरह के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियांशु एक सवाल भी उठता है कि आखिरकार इस चाइनीज मांझा से कितनी मौतें भी और होनी बाकी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर सवाल है कि इन चाइनीज मांझों से लगातार मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है वो पूरी तरीके से चाइनीज मांझा बैन है। जब पूरे यूपी में चाइनीज मांझा बैन हो गया है तो ये आखिरकार चाइनीज मांझा आ कहाँ से रहा है? कौन वो लोग हैं जो ये चाइनीज मांझा बेच रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो चाइनीज मांझा बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी जो है प्रियांशु कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज मांझा होता है इसमें प्रियांशु अगर बताएं तो इसमें नायलॉन के साथ मेटालिक पाउडर का उपयोग होता है और इसमें कांच और लोहे के चूरे को भी मिलाया जाता है, जिससे ये धारदार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
कहीं जो पतंगबाज होते हैं वो इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं कि पतंग भी काटने का इनको एक मिलता है, तो इस तरह से ये इस चाइनीज मांझे का खासतौर से उपयोग करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये चाइनीज मांझा जो है ये बिक्री के लिए नहीं है, यहाँ पे प्रतिबंधित है। लेकिन आज ये हादसा होता है तो एक बार फिर से बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार जब यूपी में चाइनीज मांझा बैन है, प्रतिबंधित है, तो ये आया कहाँ से? जी बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा हादसा होता है, कोई मौत होती है, तब प्रशासन जागता है, एक दो दिन बड़ा अभियान चलाकर फिर जो है गहरी नींद में सो जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आया है, जहां पर जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर हरिबंदनपुर निवासी 40 वर्षीय संदीप तिवारी, जो कि प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थे, उन्हें वो जो है अपनी बेटी को स्कूल से छोड़कर वापस लौट रहे थे कि अचानक उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस जाता है और वो वहीं तड़प कर गिरते हैं। बताया जा रहा है कि आधी गर्दन उनकी चाइनीज मांझे से कट जाती है। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजते हैं। डॉक्टरों ने 1.5 घंटे तक उनका इलाज किया, उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हो जाने के कारण टीचर संदीप तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई, जिस कारण से वहां के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारा है और मांग की है कि चाइनीज मांझा जब उत्तर प्रदेश में बैन है तो आखिर ये बिक्री कैसे हो रही है, इस पर बैन लगाया जाए। और वहीं आपको बताएं कि टीचर के पिता जो है रिटायर्ड दरोगा थे और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये जो घटना हुई है जौनपुर में, कहीं ना कहीं ये प्रशासन को आईना दिखाने वाली खबर है।